मौत का कब्रिस्तान। रात के 10 बज चुकी थी। शहर के किनारे सुनसान जगह पर बना एक पुराना कब्रिस्तान, जहां रात में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं यहाँ दफन लोग चैन की नींद नहीं सोते। कभी किसी की हंसी यहाँ सुनाई देती है, कभी किसी के कदमों की चलने की आहट, तो कभी किसी के रोने की आवाज़। लेकिन आज रात इस कब्रिस्तान में एक लड़का कदम रखने वाला था, निहाल। और जो उसने देखा वो किसी भी जिंदा इंसान के लिए खौफनाक पल था। ये कहानी है निहाल की। 24 साल का कॉलेज स्टूडेंट। उसने सुना था शहर के इस पुराने कब्रिस्तान में रात को कुछ अजीब हरकतें होती हैं। लोगों को कहना है कभी किसी ने इस कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए अपना नाम पुकारते सुना है। कभी किसी ने देखा एक औरत सफ़ेद कपड़ों में बाल बिखरे हुए घूमते दिखी है। और कुछ लोग कब्रिस्तान के अंदर गए, वो दोबारा लौटकर नहीं आए। निहाल के दोस्त हंसते हुए, अरे निहाल, तू तो बड़ा बहादुर है ना। तू बोलता है भूत वूत कुछ नहीं होते। चल आज रात उस कब्रिस्तान में जाके दिखा। निहाल सेल्फ कॉन्फिडेंस से बोलता है, ठीक है आज ही चलते हैं। रात के 11 बजे निहाल हाथ में मोबाइल टॉर्च लिए कब्रिस्तान के गेट के पास जाकर उस जंग लगे हुए लोहे का गेट खोला। एक ठंडी हवा उसके चेहरे को चीरती हुई निकल गई। कब्रिस्तान के अंदर घुप अंधेरा, टूटी कब्रें, सूखे पड़े हुए पेड़ और डरावना माहौल। निहाल ने टॉर्च की रोशनी कब्रिस्तान के चारों ओर घुमाई। तभी एक कब्र के पास उसे कुछ अजीब सी परछाई दिखी। वो आगे बढ़ा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। बस कब्र पे एक नाम और नीचे तारीख 1920। और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक आवाज़ उसके कान के पास सुनाई दी। क्यों आए हो तुम यहाँ? निहाल का चेहरा डर से लाल पीला हो गया। अब वो तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। उसे एक परछाई दिखी जो पेड़ के पीछे गायब हो गई। उसने टॉर्च फेंकी, लेकिन उसका फोन अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर लिखा था, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। कब्रिस्तान के बीचों बीच एक छोटा सा पुराना मकबरा, जिसका दरवाज़ा आधा टूटा हुआ। उसके अंदर वो औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े, खुले बाल, चुपचाप। निहाल कांपते हुए, कौन हो तुम? औरत गहरी आवाज़ में। तुमने हमें जगाया क्यों? उसका चेहरा अचानक से बदलने लगा। आंखें लाल, जलती हुई, डरावना चेहरा। निहाल डर कर दौड़ पड़ा, लेकिन गेट वहाँ से गायब था। चारों तरफ बस कब्रें। निहाल ने हार मान ली। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो औरत उसके सामने आ गई, हाथ बढ़ाया। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे, हमेशा के लिए यहाँ। सुबह कब्रिस्तान के गेट पर उसका फोन पड़ा था। स्क्रीन टूटी हुई और उसमें रिकॉर्डिंग उसकी चीखें। निहाल कभी वापस नहीं आया। कहते हैं अब वो भी उस कब्रिस्तान का हिस्सा बन चुका है। कहते हैं मौत का कब्रिस्तान कभी खाली नहीं रहता, उसकी कब्र पहले से तैयार होती है। क्या आप भी
कभी ऐसे कब्रिस्तान में गए हैं